वीडियो में हम अर्थ वाला जो टॉपिक है उसका रिमेनिंग पार्ट कवर करेंगे। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की कितनी लेयर्स होती हैं, ठीक है। 1 से लेकर 5 तक इसकी टोटल लेयर्स हैं। पहली लेयर देखें तो ये ट्रोपोस्फियर है, ठीक है। इसकी लेंथ जो होती है वो 0 से लेके 12 किलोमीटर तक होती है, ठीक है। ये अर्थ है और अर्थ के ऊपर सबसे पहली लेयर जो होती है एटमॉस्फेयर की वो ट्रोपोस्फियर होती है, ठीक है। और इसकी लेंथ जो है वो 0 से 12 किलोमीटर होती है। ये एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है, ट्रोपोस्फियर जो लेयर है एटमॉस्फेयर की उसकी लेंथ कितनी होती है, तो ये आपने बताना है, ठीक है, याद रखना है इसको। और इसमें क्लाउड्स वगैरह जो बादल वगैरह होते हैं वो इसी लेयर में बनते हैं, ठीक है, ट्रोपोस्फियर में। नेक्स्ट हम देखें तो नेक्स्ट हमारा स्ट्रेटोस्फियर है। स्ट्रेटोस्फियर की टोटल लेंथ होती है 12 से लेकर 50 किलोमीटर तक। और इसमें रेडियो साउंडे होता है। रेडियो साउंडे का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें बैलून्स वगैरह होते हैं जिनमें हीलियम गैस वगैरह भरी होती है। वो इस लेयर में भेजे जाते हैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, डेटा वगैरह कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। अबाउट वेदर कंडीशन या एटमॉस्फेयर उसके बारे में यहाँ पे बैलून भेजे जाते हैं, इसलिए इसको रेडियो साउंडे कहते हैं। और रेडियो वेव्स के ज़रिए से ये इन्फॉर्मेशन नीचे ज़मीन तक पहुँचाते हैं, ठीक है। और स्ट्रेटोस्फियर इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे ओजोन लेयर गैस पाई जाती है, ठीक है। अब आपने अगर एमसीक्यूज़, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ओजोन के हवाले से, जब भी एमसीक्यूज़ पूछा जाता है तो हमेशा जो है वो ये पूछा जाता है कि एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर में ओजोन गैस पाई जाती है। तो आपने याद रखना है कि स्ट्रेटोस्फियर वो स्फीयर है, एटमॉस्फेयर की वो लेयर है जिसमें ओजोन गैस पाई जाती है, ठीक है। और इसके अलावा हम देखें तो मेसोस्फियर है। मेसोस्फियर की टोटल लेंथ होती है 50 से लेके 80 किलोमीटर, ठीक है। ये जितनी भी लेंथ है ना और जितने इनके ये एटमॉस्फेयर के पार्ट्स हैं इनके नेम आपने याद रखने हैं और इसके साथ इनकी टोटल लेंथ कितनी है ये याद रखनी है। इतने आप 1 2 3 5 एमसीक्यूज़ तो यहाँ से, फिर इनके कौन कौन सी चीज़ें 5 इधर से कर लें 10 एमसीक्यूज़, और फिर टोटल कितनी लेयर्स होती हैं 11, मतलब 10-15 एमसीक्यूज़ तो सिर्फ इससे आपके कवर हो रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, इसमें मेटियोर्स होते हैं, लाइक जो ऊपर से जो सोलर सिस्टम होता है ना वहाँ से जो ये जो दूसरे सितारे होते हैं वहाँ से अगर कोई वो छोटे छोटे उनके टुकड़े गिरते हैं तो उनको मेटियोर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये इस मेसोस्फीयर में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास थर्मोस्फीयर है। थर्मोस्फीयर की टोटल लेंथ होती है 80 to 700 किलोमीटर और इसमें स्पेस क्राफ्ट्स वगैरह पाए जाते हैं। स्पेस क्राफ्ट्स तो सिंपल आपको पता है स्पेस क्राफ्ट्स का, कि वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए इस एरिया में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सोस्फीयर। ये सबसे बैरूनी जो होता है वो एक्सोस्फीयर होता है। सबसे लास्ट जो एटमॉस्फेयर की लेयर होती है वो एक्सोस्फीयर होती है। एक्सो से भी आप अंदाज़ा लगा, एक्सो मीन बाहर, आउटर वाला, एक्सटर्नल, ठीक है। तो एक्सोस्फीयर जो है उसकी टोटल लेंथ होती है 700 से लेके 1000 किलोमीटर तक, 10,000 किलोमीटर तक। और इसमें जो है सैटेलाइट्स वगैरह पाए जाते हैं इस एरिया में। सैटेलाइट्स जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं अबाउट मून या दूसरे जो होते हैं लाइक मून के ऊपर जाने के लिए या दूसरे स्टार्स के ऊपर जाने के लिए जो सैटेलाइट्स भेजे जाते हैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, सिग्नल कलेक्ट करने के लिए, तो वो इस एरिया में भेजे जाते हैं, ठीक है। ये सबसे बैरूनी एरिया है ज़मीन का, ज़मीन के एटमॉस्फेयर का, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं लेयर्स।